Good afternoon, namaste sir. Thank you for joining the event and I hope you are having a good time and thank you for giving that very good talk. I was listening to it, classical Ayurveda. I have some questions for you if you don't mind. So how do you find the event so far? So first I would like to thank Team Patanjali for inviting me in this scientific gathering with the eminent speakers across the various parts of India. मुझे लगता है कि ये जो भी इवेंट है इसका जो मेन फोकस है इवेंट का दिस इज कोलैबोरेशन कि हम इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन कर सकें आयुर्वेद और आयुर्वेद के साथ जो एलोपैथिक सेक्टर है हमारा मुझे लगता है कि अगर ये दोनों पक्ष साथ मिलकर अगर काम करें तो बहुत बेहतर तरीके से हमारी मेडिकल साइंस को आगे लेके जा सकते हैं सो दिस इज द कोर फोकस ऑफ दिस इवेंट दिस साइंटिफिक गैदरिंग इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज बहुत सारी चीज़ें अराइज होती हैं पास्ट डेज में भी बहुत सारे सोशल मीडिया पे और यहाँ वहाँ एज ए प्रतिद्वंदी वाली बात आती है आयुर्वेद और एलोपैथी में मुझे लगता है कि ये समानांतर चिकित्सा विधाएं हैं दोनों अगर साथ मिलके चलें और ये मुझे लगता है कि सामाजिक कल्याण के लिए एक बहुत बेहतर साबित होंगी इसके अलावा इसमें जितने भी हमारे एमिनेंट स्पीकर्स के लेक्चर्स हुए हैं सभी ने अपने अपने तरीके से विभिन्न पक्षों को रखा और मुझे लगता है कि दिस प्लेटफॉर्म कुड बी अ टेम्पलेट फॉर फर्दर पॉलिसी मेकिंग आगे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं पॉलिसी मेकिंग में और बहुत सारे कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स कैसे किए जा सकते हैं जैसे आयुर्वेदिक हमारे मुख्य संस्थान है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है वो साथ मिलके कैसे अच्छे प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं अच्छे फंडिंग मुहैया करवाई जा सकती हैं और मुझे लगता है कि ज़्यादा फोकस ड्रग डेवलपमेंट पे भी करना चाहिए कैसे हम सेफ क्वालिटी सेफ्टी और एफिकेसी को सेंटर पे रखते हुए एक इफेक्टिव मेडिसिन कैसे हम तैयार कर सकते हैं ताकि हम लोगों का बहुत सारी चीज़ों में भला कर सकें बिकॉज अभी ये समय बहुत बदल चुका है पहले चीज़ें अलग तरीके से देखी जाती थी पर जब से कोविड टाइम्स आया है मुझे लगता है कि जो एमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं इसके लिए और ये हेल्थ एक फूड सिक्योरिटी होती है मुझे लगता है कि हेल्थ सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है आजकल इस चीज़ को लेके मुझे लगता है कि फंड्स बहुत ज़्यादा प्रोवाइड होने चाहिए ताकि नॉट ओनली फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पास तो खूब पैसा है पर मुझे लगता है जो साइंटिफिक ब्रेन्स यूनिवर्सिटीज़ में हैं या जो फिजिशियंस अपने लेवल पे काम कर रहे हैं उनको भी साथ जोड़ना चाहिए और बहुत अच्छे रिसर्च इसमें हो सकें मल्टीपल ब्रेन्स काम कर सकें एंड मुझे उसके लिए लगता है कि जो डिफरेंट हमारे डिसिप्लिन्स हैं जैसे केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी ये अलग अलग वो हैं और इसके अलावा जो सोफिस्टिकेटेड टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका भी इस्तेमाल इसमें बहुत अच्छे से जाना चाहिए मुझे लगता है कि कहीं भी भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद जो हमारी चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उससे कहीं भी पीछे नहीं है पर जितना हम देख रहे हैं उनका जो ग्लोबल लेवल पे कंट्रीब्यूशन है और जो एक्सेप्टेंस है वो कहीं ना कहीं अभी आयुर्वेद की पहुंच नहीं पाई है तो स्वामी जी की कृपा से योग तो पहुंच गया है जगत में हर एक कोने में पर आयुर्वेद को अभी पहुंचाना है और आयुर्वेद भी उतनी ही साइंस है जितनी बाकी साइंस की विधाएं हमारे पास हैं तो हमें जस्ट उसको एक साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड सपोर्ट प्रदान करना है और मुझे लगता है कि स्वामी जी ने इसमें बहुत अच्छा शुरुआत करी है और ये आगे मुझे लगता है कि फलकारी होगी So that's very good, sir. And you know that our mission at Patanjali Research Institute, our research work is all about doing Ayurveda and also ensuring that scientific evidence are in place as well. Because at the end of the day, we want to have a universal acceptance of Ayurveda. So you know that we are also doing nanotechnology. And so, what would you advise? What would you advise us as we move on towards this journey? Maybe you can share one or two advice to the team. Yes. See, the contemporary science of nanotechnology is very much different from traditional Ayurvedic medical system, where bhasma as a nanomedicine is used. Actually, in that modern counterpart or contemporary science part, they are focusing on targeted drug delivery, and they are working on single or 2-3 molecules. पर हमारी जो भस्म होती है आयुर्वेदिक जो भस्म है ये मल्टी एलिमेंटल कॉकटेल है ये डिफरेंट मेथोडोलॉजी से काम करती है ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये इसी एक पाथवे पे काम करती है या इसी एक तरीके से कर सकती है सो वी शुड थिंक अबाउट दिस आयुर्वेदिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट एज ए होलिस्टिक ट्रीटमेंट मोड सो इट इज आई थिंक इट इज नॉट जस्टिफाइड टू रिलेट दिस आयुर्वेदिक ट्रेडिशनल नैनो टेक्नोलॉजी विद द कंटेम्पररी नैनो टेक्नोलॉजी बिकॉज मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूँगा
जैसे हमारी एक अभ्रक भस्म है। सो इस अभ्रक भस्म को ही हम कई कई प्रकार से मोर देन 10 डिजीज में हम यूज कर सकते हैं। सो ये जो जादू है या ये जो एडवांसमेंट है, ये सिर्फ मुझे लगता है आयुर्वेद के पास है। बट बात सिर्फ इतनी है कि इसमें जो हमारे पास रिसर्च सपोर्ट है उसकी कमी है, बिकॉज इट इज बिलीव्ड दैट आयुर्वेदिक मेडिसिन आर गुड, दे आर टाइम टेस्टेड, एक्सपीरियंशियल एविडेंस है। पर मुझे लगता है कि ये एविडेंस हिंदुस्तानियों को तो समझ आ जाता है, पर जो बाहर बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हैं उनको हमने एटलीस्ट कुछ तो समझाना पड़ेगा कि हमारी मेडिसिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है, हमारी मेडिसिन कैसे काम करती हैं, हाउ फार दे मे गो, कितना ज़्यादा उनकी एफिकेसी और क्या क्या उनके वाइड थेरेपेटिक यूटिलिटी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि अभी काम की शुरुआत ही हुई है, अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। और साइंस तो एक प्रोसेस है। मुझे लगता है कि जो ऋषि मुनियों ने पहले किया, बहुत हमें हर एक चीज़ डिज़ाइन करके दे दी है, हर एक चीज़ प्लान्ड, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, हर एक चीज़ फॉर्मूलाज हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास थेरेपेटिक गाइडलाइंस अवेलेबल हैं। बस हमें उन चीज़ों को थोड़ा सा साइंटिफिकली समाज के सामने रखना है ताकि पब्लिक एक्सेप्टेंस बढ़े और कुछ भी लोगों के मन में मिथ या डाउट ना रहे। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से। Thank you so much for that very good advice and with very insightful views from you as well. So thank you so much for gracing this event, and we hope to see you again and have a good day, sir. Thank you so much. Thank you.